हमारे शास्त्र में मानसिक पूजा का भी विधान बताया गया है। मन से भी पूजा किया जा सकता है। इसके निमित्त में एक कथा समझाऊं, मन से कैसे पूजा संपन्न होती है, सुनिएगा। उसके बाद हम लोग मानसिक दर्शन करेंगे, जिससे हमको मन से ही दर्शन करने का फल प्राप्त हो। एक बड़ा कंजूस था। क्या? कहो समझते हैं ना कंजूस किसे कहते हैं? कंजूस था, कभी पूजा पाठ नहीं करता, दान तो बड़ी दूर की बात है। लोग कहते बड़ा कंजूस है, कभी दान नहीं करता, ऐसा है वैसा है, दुनिया भर कहते हैं। और ऐसी मर जाएगा, रुपया पैसा की कोई कमी नहीं थी। सोचा चलो सबके सब हमको कंजूस 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 कहते हैं, आज तो दान करेंगे ही। शनिवार का दिन था जी, और शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में भी भीड़ रहता है ना। तो अपने तिजोरी से एक चांदी का सिक्का निकाला, गर्मी का दिन था, मुट्ठी में बांधा और लाइन में लगा है, मंदिर भीड़ है। और आज जाओगे क्या मंदिर, अभी तुर्री धाम तो भीड़ लगी रहेगी ना। बिल्कुल ऐसी भीड़ लगी है, लाइन में खड़ा है। कंजूस तो था ही वो। एक व्यक्ति के बाद में उसी का नंबर था, तो बोलता है चलो रे आखिरी बार इस सिक्का को खोल के देख लेता हूँ, उसके बाद तो दान में चला जाएगा। और जैसी सिक्का को खोल करके देखा तो पसीना, और वो पसीना को समझने लग गया कि सिक्का रो रहा है, और देख रहे इसके आंसू निकल रहे हैं, मेरा पूरा का पूरा हथेली भीग गया, मुझसे दूर जाना नहीं चाहता है, जेब में बड़ा घर आ गया। उसकी पत्नी कहती है कि दान किया तो आनंद आया ना। बोलती कहाँ का दान, ये सिक्का को जैसी खोल के देखा देवी तो ये तो रो रहा था, आंसू के मारे पूरा का पूरा हथेली भर गया था, सो ले आया। बोले राम राम, तुमसे तो दान नहीं हो सकता है। मन बड़ा व्यथित हुआ तो हमारे सदगुरु के पास में गए। संत के पास में सारी समस्याओं का समाधान होता है। संत के पास में जाकर के महाराज पूछा, प्रभु कुछ ऐसा उपाय नहीं है क्या हमारे पास, आपके पास, जिससे मेरा खर्चा भी ना हो और पूजा भी हो जाए? जानना चाहते हो ना, खर्चा भी ना हो और पूजा भी हो जाए, जानना चाहते हो कि नहीं? इसको किसको जानना है? मन में तो है, तो मन भावे मूड हिलावे वाली बात है, तो पूरा हाथ खड़े करो ना भाई। हाँ, देख रहे हो कथा करने के लिए कितना खर्चा हो रहा है। टेंट लगाना पड़ेगा, साउंड लगाना पड़ा, दुनिया भर का व्यवस्था करना पड़ा। तो ऐसी व्यवस्था जिससे खर्चा भी ना हो और हमारा पूजा भी हो जाए। बोले सुनना, एक काम करना बेटा, घर में 4 बजे उठ जाना और अपने पूजा कक्ष में बैठ जाना, आंख बंद करना और आंख बंद करे करे बस ध्यान करना कि मैं भगवान का दिव्य पार्षद हूँ, भगवान को स्नान करा रहा हूँ, भगवान को पंचामृत से स्नान करा रहा हूँ, वस्त्र पहना रहा हूँ, यज्ञोपवीत पहना रहा हूँ, आरती कर रहा हूँ, प्रसाद चढ़ा रहा हूँ, रुपया पैसा चढ़ा रहा हूँ, और आखिर में प्रार्थना कर लेना, मन से पूजा हो जाएगा। तुम्हारा खर्चा भी नहीं होगा, केवल मन से पूजा। समझना बात को। लेकिन महाराज अब कैसे करें? गया शुरू दिन तो 5 मिनट बैठ गया, सोचा कि मैं भगवान का दिव्य पार्षद हूँ, भगवान को गंगा के जल से स्नान कराया, पंचामृत से स्नान कराया। अब स्थिति ऐसी हो गई कि अब 3-3 घंटे से मन से पूजा करता, 3-3 घंटे से। लेकिन कंजूस तो था ही हो। एक दिन ऐसी पूजा करने को बैठा और मन ही मन आंख बंद करके पूजा करने को बैठा है। 4 बजे सोचता है, कहता है भगवान का मैं दिव्य पार्षद हूँ, और भगवान को गंगा जल से स्नान कराया। फिर पंचामृत में क्या क्या होता है? दूध, दही, घृत, मधुरस और शर्करा। तो दूध डाला कटोरी में, मन से, अपने हाथ से थोड़ी नहीं डाल रहा है, मन से ही आंख बंद किया है। दूध डाला है, दही डाला, घृत डाला, मधुरस डाला, लेकिन आज शक्कर को थोड़ा ज्यादा डाल डाला। और शक्कर ज्यादा डाल डाला, मन ही मन सोचता है अरे इतना में तो कल का भी पूजा हो सकता है।
इतना शक्कर में कल का ही पूजा हो सकता है, और शक्कर अभी घुला नहीं है। देखो मन से पूजा कर रहा है, लग नहीं रहा है उसका घर सब कुछ। और जैसे ही महाराज सोचा कि अभी शक्कर को निकाल लेता हूँ, घुला नहीं होगा, कल इसको क्या कर लूंगा, पूजा में पुनः उपयोग कर लूंगा। और जैसे ही हाथ को बढ़ाया शक्कर को निकालने के लिए, मेरा महाराज नारायण प्रकट हो गए हो। नारायण प्रकट हो गए। बताओ इसका तात्पर्य क्या है कि भगवान कभी काल्पनिक नहीं हो सकता है। सत्यम परम धीमहि। उसको ऐसे लगने लगा था कि वास्तविक में मैं भगवान की क्या कर रहा हूं, पूजा कर रहा हूं वास्तविक तौर पे। तो मन से भी जो पूजा किया जाता है ना भगवान का, भगवान उस पूजा को स्वीकार करते हैं और आपकी पूजा को संपूर्णता प्रदान कर देते हैं। कथा सुन रहे हैं आप, कथा सुन रहे हैं और आपका मन नहीं है ना, तो इस शरीर से आप कितनी भी कथा सुन लो, अगर आपका मन नहीं है तो आपका कथा का कोई फायदा नहीं है मेरे माई बाप। ये वस्तुता यथार्थ है। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। मेरे को महाराष्ट्र से फोन आया था, पुणे से। तो एक दिन पहले की बात, एक भक्त है, इस्कॉन से दीक्षा ली है, तो कहती महाराज जी मैं इंस्टाग्राम में ना आपसे जुड़ी हुई हूँ और आपका कथा मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने कहा बताइए क्या बात है। महाराज जी इसलिए फोन किया, और उसकी बातें तो मराठी, टोन तो मराठी था, हिंदी में बोलती थी तो मुझे अच्छा लगता था। महाराज जी मैं सच सच बता रही हूँ, एकादशी के दिन मैं व्रत रही और मैंने एक पेड़ा का भोग लगाया था ना तो मेरे घर चूहा आता है गुरुजी, ना कुछ आता है। सही सही बता रहे हैं गुरुजी, आपकी कथा को सुनने के बाद में ना मन में एक भाव जागृत हुआ। मैं एकादशी का व्रत रहती, भोग लगाया था गुरुजी, रात्रि में जाकर के देखा तो पेड़ा नहीं था, वो भोग पा गए थे। और सच सच बताऊं, और लड्डू गोपाल के मुख पर ना ये पेड़ा लगा हुआ था गुरुजी। बताइए भला। मैंने कहा भैया कि मेरा कथा कहना आज सार्थकता को प्राप्त हो गया। अरे प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से जो मेरा लोग कथा सुन रहे हैं, कम से कम उसके हाथ से तो भगवान आज भोग को पा रहे हैं, अर्थात इस दास का कथा कहना सार्थकता को सिद्ध हो गया। बताइए। भगवान कहते हैं कि भाव एक सार है, जो भाव से भजता मुझे, तो भव से बेड़ा पार है। भगवान भाव के भूखे हैं। आपके हृदय में भाव नहीं ना भगवान के लिए, तो शायद ये जितना भी प्रयास निरर्थक है। कैसे सबरी का बेर जैसे खिला के देखो, कैसे नहीं भगवान आएंगे। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते क्यों नहीं नाचेंगे हो? आप गोपी बन करके देखो। गोपी किसे कहा जाए? गो का अर्थ होता है महाराज इंद्री, पी माने पीना। प्रत्येक इंद्रियों से भगवान कृष्ण के रस को पिए, उसी का नाम तो गोपी है। भोजन बना रही तब भी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान क्यों नहीं नाचेंगे? नाचेंगे, लेकिन आप गोपी बनेंगे तब भगवान सोएंगे। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। आप यशोदा बन करके देखो, अपने जीवन की यश को त्याग देंगे ना, आप में यशोदा अपने यहाँ प्रविष्ट हो जाएगा। भगवान आपके आंगन में आएंगे और सोएंगे जी। ये बात का निश्चित तौर पे गारंटी बात। अर्थात अगर आपका मन कथा में रम गया तो आपको ना तो महाराज उज्जैन जाने की आवश्यकता है, ना तो भैया
देवघर जाने की आवश्यकता है, ना तो केदारनाथ जाने की आवश्यकता है, ना तो रामेश्वर जाने की आवश्यकता है। उनका संपूर्ण फल आपको इसी कथा पंडाल में बैठने के बाद मिलेगा, इस बात का गारंटी मैं लेता हूं। बाकी आपका मन लगे। महाकालेश्वर उज्जैन गए होंगे, कैसे धक्का मुक्की होता है। यहां कोई आपको धक्का दे रहा है? पंखा लगा दिया गया है, बैठो भैया, मैट लगा दिया है। और वहां जाओ, भगवान को देखने को भी नहीं मिल पाएगा। क्यों जी? टीवी में देखोगे, टीवी में। भाव से यदि आपने कथा सुन लिया आज महाकाल का, तो उस महाकाल की महाराज पूर्ण कृपा यहीं पर बरस जाएगी। बास बाबा कहते हैं कि महाकालेश्वरो नाम शिवाख्यात भूतले तादुष्टावान् भविष्वप्ने किंचित दुखा नापि द्विज। जो महाकाल भगवान का दर्शन करता है, उसकी कथा को सुनता है, सपना में भी आपका दुख नहीं आएगा, सपना में भी।